रोज रात में पत्नी के साथ करो, यह एक काम सफलता अवश्य मिलेगी। आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर यकीन नहीं है तो करके देखो। जय श्री कृष्णा दोस्तों, हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सन्यासी जीके में। दोस्तों, अगर आप भी इसी प्रकार के आध्यात्मिक जानकारी वाले वीडियो देखना पसंद करते हैं तो जल्दी से इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए मेरे साथियों, आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अपनी 2 दिन पहले की कथा में बताया है कि रोज रात में करो, पत्नी के साथ एक काम सफलता अवश्य मिलेगी और आपको मालामाल होने से कोई भी नहीं रोक सकेगा। माता लक्ष्मी भी आपसे होगी खुश होंगी। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे 5 कामों के बारे में जो आपको रात के समय कभी भी नहीं करने चाहिए, वरना ऐसे घरों से माता लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है और घर में कंगाली और गरीबी आती है। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में हर हर महादेव, जय लक्ष्मी माता जरूर लिखे। दोस्तों, हमारे दिन की शुरुआत सूर्य उदय और शाम की शुरुआत सूर्यास्त से होती है। सूर्य उदय और सूर्यास्त को दिन और रात का संधि समय माना जाता है। इसीलिए शास्त्रों में इस समय को काफी महत्वपूर्ण माना गया है। तो दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि सूर्य अस्त के बाद कुछ कामों को करना शुभ नहीं माना जाता। कई घरों में रहने वाले लोगों की तरक्की नहीं होती। उसके पीछे का कारण वास्तु दोष हो सकता है। इन दोषों को बढ़ाने में कई बार हमारी गलतियां, हमारी आदतें भी शामिल होती हैं और कई बार हम जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनके कारण हमें मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ काम ऐसे हैं जो घर की महिलाओं को कभी भी रात में नहीं करने चाहिए, इससे उल्टा घर में ही गरीबी आती है। दोस्तों, गुरुजी का कहना है कि महिलाएं अगर चाहे तो घर को नरक बना सकती हैं और अगर चाहे तो घर को कुटिया से महल भी बना सकती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रात में महिलाओं को यह 5 काम कभी भी नहीं करनी चाहिए? इससे उल्टा घर में गरीबी और कंगाली आ जाती है। दोस्तों, आप यकीन मानिए, जब भी कोई महिला घर में रात के समय इन 5 कामों को करती है तो यकीनन उसके घर में गरीबी अपना आवास बना लेती है और घर का मुखिया कंगाल होने लगता है। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि कौन से हैं वह काम, और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा वह गुप्त काम है जो रात के समय पत्नी के साथ पति को जरूर करना चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि हमें वीडियो बनाने में बहुत कड़ी मेहनत और रिसर्च लगती है और आप लोग वीडियो देख लेते हो लेकिन चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। तो मेरे साथियों, कर दो यार, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है जिससे हम आप लोगों के लिए और अच्छे वीडियो बना पाते हैं। तो दोस्तों, नंबर 1 है कि बहुत से लोग समय की कमी या कपड़े के रंग उतर जाने के डर से कपड़ों को रात में बाहर फैला देते हैं, मगर यह एक तरह का वास्तु दोष है। माना जाता है कि रात के समय नकारात्मक शक्तियां हवा में विचरण करती हैं और उनके असर से आप में नकारात्मकता आती है। तो यह गलती आपको रात के समय नहीं करनी चाहिए। इसी तरह से बहुत से लोगों की आदत होती है कि रात में झूठे बर्तन रखकर सो जाते हैं। तो ऐसा करने से मां अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है और इससे घर में दरिद्रता आती है। इसीलिए रात में ही बर्तन साफ करके सोना चाहिए, झूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए। नंबर 2, विष्णु पुराण में बताया गया है कि रात के समय भूलकर भी शमशान के आसपास नहीं जाना चाहिए। इसका कारण यह है कि शमशान भूमि के आसपास नकारात्मक ऊर्जा अधिक सक्रिय रहती है, तो नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से आप प्रभावित हो सकते हैं और आपको नुकसान भी हो सकता है। वही बहुत से लोग रात को सोने से पहले इत्र या डीओ लगाते हैं, जबकि शास्त्रों के अनुसार रात में इत्र लगाने से नकारात्मक शक्तियां आपकी ओर आकर्षित होती हैं। इसलिए कहा जाता है कि रात में हाथ पांव और चेहरा धोकर ईश्वर का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। दोस्तों, नंबर 3 है
कि रात के समय पुरुषों को किसी पराई स्त्री से और स्त्री को किसी पराये पुरुष के साथ अकेले नहीं मिलना चाहिए। इसके अलावा बुरी संगति में रहने वाले लोगों से भी संपर्क में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इन दोनों ही स्थितियों में आपकी बदनामी और आपको नुकसान पहुंच सकता है। वही रात में लड़कियों के लिए बालों को खुला रखना भी शास्त्रों के अनुसार प्रतिकूल प्रभाव देने वाला होता है। माना जाता है कि खुले बाल होने पर नकारात्मक ऊर्जा आसानी से इन पर प्रभाव बना लेती है, इसलिए सोने से पहले बालों को बांध लेना चाहिए। दोस्तों, नंबर 4 है कि घर में मां लक्ष्मी जी की कृपा बनाए रखने के लिए घर का वास्तु मुक्त होना ही काफी नहीं है, बल्कि घर में नियमित रूप से कुछ जरूरी बातों को ध्यान में रखकर भी मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त की जा सकती है। कहते हैं कि घर में लक्ष्मी मां का वास तभी होता है जब घर में साफ सफाई हो और सूर्योदय के बाद सुबह सभी अपने घरों में साफ सफाई करते हो। लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार शाम के समय, खास तौर से सूर्यास्त के बाद, घर में झाड़ू लगाना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। वास्तुशास्त्र के अनुसार सुबह के समय घर में झाड़ू लगाना श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन अगर किसी कारण मजबूरी में आपको ऐसा करना पड़े तो इस बात का ध्यान रखें कि घर के कचरा को रात में ही बाहर न फेंके, अगले दिन सुबह साफ सफाई करने के बाद ही फेंके। अब दोस्तों, 5वां काम है जो आपको रात के समय नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आपके घर के आंगन में तो तुलसी का पौधा जरूर लगा होगा और घर में तुलसी का होना बेहद ही शुभ माना जाता है, लेकिन सूर्यास्त के बाद तुलसी के पौधे का स्पर्श नहीं करना चाहिए और ना ही उन्हें जल देना चाहिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो धन की देवी लक्ष्मी नाराज होती है और घर से सुख समृद्धि दूर हो जाती है। साथ ही जिस समय सूर्य अस्त हो रहा हो उस समय व्यक्ति को कभी भी सोना नहीं चाहिए और ना ही भोजन करना चाहिए। इससे न सिर्फ धन हानि होती है, बल्कि स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां भी होने लगती हैं। और वही सूर्यास्त के बाद कभी भी अपने बालों को न काटे। कई लोग हैं जो सूर्यास्त के बाद बाल कटवा लेते हैं, लेकिन ऐसा करने से जीवन पर नकारात्मक असर होता है और धन की हानि भी होती है। इसी के साथ रात के समय आपको कभी भी नाखून भी नहीं काटने चाहिए, वरना नाखून काटने वाले व्यक्ति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, ये तो थे वह काम जो रात के समय नहीं करनी चाहिए, लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे काम भी होते हैं जिन्हें रात में स्त्री के साथ करने से व्यक्ति को सफलता प्राप्त करने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो इसलिए रात में शादीशुदा लोगों को यह काम जरूर करना चाहिए अगर आप भी सफल होना चाहते हैं तो। वही दोस्तों, आचार्य चाणक्य द्वारा बताया गया यह एक काम आप रात में जरूर करें। अगर आप भी चाणक्य द्वारा बताए गए इस कार्य को रात में अपनी पत्नी के साथ करते हैं तो आप भी बहुत ही जल्द पैसे वाले व्यक्ति बन जाएंगे। लेकिन याद रहे, आचार्य चाणक्य जी ने यह भी कहा है कि पत्नी के साथ यह काम रात में करने पर कभी किसी को बताना नहीं चाहिए, नहीं तो आप उल्टा बर्बाद हो सकते। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में महिलाओं को देवी लक्ष्मी के माना गया है, इसलिए आचार्य चाणक्य के अनुसार रात को सोते समय एक पति को अपनी पत्नी को दिल खोलकर प्यार करना चाहिए। शादीशुदा औरतें इस बात का विशेष ध्यान रखें। वहीं अगर पति पत्नी में कोई भी मतभेद हो गया है या झगड़ा हो गया है तो आपसी सहमति से उसको रात में सुलझा लें, क्योंकि दोस्तों जिस घर में पति पत्नी में अगर लड़ाई झगड़ा चल रहा हो तो वह घर जल्द ही बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए रात में सब मतभेद को दूर करें और अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएं। ऐसे लोगों पर सदैव देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। वही जिन घरों में पति पत्नी रात को सोते समय आपस में गुस्सा करते हैं तो ऐसा घर नर्क के समान माना जाता है और ऐसे घरों को बर्बाद होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसलिए आप दोनों मिलकर इस मतभेद को दूर करें और आपस में प्रेम से रहें। और खासकर स्त्रियां बिना अपने पति को पैर दबाएं न सोए, क्योंकि आपको याद रहे कि जब तक आपका पति है तब तक ही आपका 16 श्रृंगार है। अगर आपका पति नहीं रहे तो आप पूरे तरह से बिखर जाएंगे और पति भी अपने स्त्रियों को वो मान सम्मान दे जिनकी वो हकदार है। अगर आप अपने घर में इन सभी बातों को ध्यान में रखकर रहते हैं तो माता लक्ष्मी सदा आपके घर में निवास करेंगी। और मेरे साथियों, अगर आप चाहते कि माता लक्ष्मी आप पर सदा प्रसन्न रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही कमेंट्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। हर हर महादेव दोस्तों, धन्यवाद।